फ्रेंड्स, माई सेल्फ में रंजन तिवारी और स्वागत है आपका प्यारे से चैनल में वी द होमो सैपियंस में। और आज हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पार्ट 3 के। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पार्ट 3। और इसमें पहले हमने सिलेंडर के एरिया को और उस पर क्वेश्चंस एक दो ट्राई किए थे, अच्छे क्वेश्चंस। अब कोन के ही वैसे ही कॉन्सेप्ट लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ और फॉर्मूला डिराइव्ड के साथ कैसे क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है। और कॉन्सेप्ट तो बहुत ही नेसेसरी है। तो ऐसा समझो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी हाइट h, हाइपोटेन्यूज का लेंथ h l है, स्मॉल l, और जो बेस रेडियस जो बेस है वो कितना है, r है। और यहाँ से बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, व्हाट वी आर गेटिंग रिलेशन l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आया। तो l इज इक्वल टू यहाँ पर आया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम अपने पास रखेंगे, यूज करेंगे। अब कब यूज करेंगे देखना। तो कोन कैसे फ्रेम होता है, जैसे पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि क्यूबॉइड कैसे फ्रेम होता है। तो क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर शीट को स्टैक्ड करते जाते हैं तो क्यूबॉइड होता है, उसकी हाइट अचीव हो जाती है। तो उसी तरीके से सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है। अब सिलेंडर के बाद कोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोन के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल। अब इसको ऐसे फ्लिप किया जाए, मीन्स कि अगर सिर्फ ये फ्रंट फेस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो फ्रंट फेस है, इस फ्रंट फेस को ऐसे टर्न रिवॉल्व किया जाए उसी एक्सिस पे, इस एक्सिस से, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे रिवॉल्व कराते हैं ऐसे। तो रिवॉल्व जब कराते हैं तो एक कॉनिकल शेप बनता है। कॉनिकल शेप मीन्स क्या कि ट्रायंगल के दो फेस हो जाते हैं, एक राइट ट्रायंगल ये और ये हाइट दोनों में कॉमन होता है, और एक ऐसा सर्कुलर शेप अंदर यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कोन। इसको ऐसे भी देखा होगा कि सर्कल है कोई भी, और सर्कल बोले या फिर स्फीयर, स्फीयर रखो, सर्कल नहीं, सर्कल तो 2D। तो स्फीयर के कोनिकल पार्ट्स को ऐसे कट किया जाए कि इतना पार्ट स्लाइस आ जाए, जैसे पिज्जा का स्लाइस आता है, पिज्जा का स्लाइस, वैसे ही पिज्जा का स्लाइस खाते हैं तो वो भी कॉनिकल शेप में ही होता है, और जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे शेप का, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट कोन है। या फिर आइसक्रीम खाया होगा, वो भी कॉनिकल शेप में होता है, जो कोन वाला होता है। समझे। तो अब आते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो हाफ बेस रेडियस, जो बेस का लेंथ है वो है लेंथ 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का बेस लेंथ, और हाइट जो है वो l है। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल बाई 2 कैंसिल, पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, वेयर दिस एल इज व्हाट, इस एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट में होता है तिरछा, तिरछा मीन्स ये हाइट तो परपेंडिकुलर है, सीधा है, और ये कोन है। और इस कोन में एक बात और एडिशनल ऐड करना है कि ये जो 90 डिग्री फॉर्म होता है यहाँ पे देखो 180 डिग्री फॉर्म हुआ है, तो वो जो 90 डिग्री फॉर्म हुआ है वो राइट सर्कुलर कोन के ही शेप में होता है, ठीक है। अब जैसे मूंगफली खाने वाले जितने भी होते हैं, तो मूंगफली खाने वाला किस शेप का होता है, कॉनिकल शेप का ही होता है, ठीक है। तो वो वैसे ही है, और उनका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला आया डिराइव्ड होके पाई आर एल, ठीक है। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। वो देखो, तो कोन देखो बेसिकली बुक्स वगैरह में ऐसे कोन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ज्यादा फैमिलियर होते हैं इन्वर्टेड कोन के। ये इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन से ज्यादा फैमिलियर होते हैं। और इसका जो ये स्लैंट हाइट है
और ये h है r रेडियस। यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू आया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो इंटू एल प्लस आर। तो ये टोटल सरफेस एरियाज ऑफ कोन है और अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं और मैंने एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पिकअप किया है कि a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको देखते हैं। कोई जोकर का कैप है, ठीक है, और जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मीन्स इट इज 90 डिग्री ऑफ, ये बेस है, बेस रेडियस, ये रेडियस है और ये 90 डिग्री। दिस वन इज हाइट और दिस वन इज स्लैंट हाइट and height 24। Find the area of sheet required to make 10 such caps। area of sheet required to make 10 such caps। अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में तो बेसिकली ये है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। हाँ, तो हमें एल फाइंड करना है। तो क्या क्या गिवन है, गिवन है r is equal to 7 centimeter and h is equal to 24 centimeter। तो l is equal to under root of r square plus h square, that is 7 का स्क्वायर प्लस पुटिंग सब वैल्यूज को पुट करके हम फाइंड कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, और इन दोनों को जब ऐड किया तो 625 आया और इसका 25 सेंटीमीटर, यानी कि L की जो वैल्यू बेसिकली आई 25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल, अब उसमें पुट करते हैं। तो पाई आर एल क्या है, पाई आर एल इट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू एल, एल कितना है 25, तो यहाँ से आया 22 इंटू 25। कैलकुलेट करते हैं 22 इंटू 25, यहाँ से आया 550। लेकिन वेट, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ऐसे हमें 10 कैप्स चाहिए। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया हमने फाइंड किया, एरिया ऑफ 1 सच कैप्स है, सच कैप्स है, इट इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसे ही एरिया ऑफ 10 सच कैप्स इज इक्वल टू 550 इंटू 10, that is 5500 meter square। okay, now let's move to the next question। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट मीन्स तिरछी हाइट जो है, जो ये कोन है और जो ये हाइट, ये L, ये स्लैंट हाइट है और ये नॉर्मल हाइट ऑफ द कोन है और ये बेस रेडियस है। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट की रेडियस ऑफ बेस और दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो गिवन क्या है, गिवन है CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है,
पाई आर एल इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जीरो को नॉट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तरीका है बोल देते हैं, ठीक है। तो बताए पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7 इंटू आर इंटू एल कितना है, तो एल है यहाँ से देखो, एल 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 38, तो 7 2 जा 14, तो R इज इक्वल टू आया 308/2 इंटू 22, यानी कि यहाँ से आया 154, तो R इज इक्वल टू 154/22 दैट इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस की जो वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू थी R, ये जो रेडियस की वैल्यू है आया 7 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से ये हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी जो टॉप से बेस रेडियस तक का डिस्टेंस कितना है, मीन्स वो हाइट कितना है एपेक्स से। एपेक्स क्या होता है? एपेक्स सबसे ऊंची चोटी, ये वाली सबसे ऊंची चोटी, ये इसी को एपेक्स बोलते हैं। जैसे कोई बोलता है कि एपेक्स ऑफ द लाइफ में पहुंच गए, तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट और पीक पॉइंट ऑफ द लाइफ में पहुंचे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस सर्कुलर शेप में है, दैट इज सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर ऐड होगा, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। अब सब वैल्यूज को पुट करते हैं। R इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया यहाँ से 7 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। पुटिंग दिस वैल्यूज, पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, और L कितना है लेंथ 14 सेंटीमीटर और रेडियस 7, यानी 22 इंटू 7 प्लस 14 21, 22 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। $462 दैट इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन क्या था कि बेसिकली क्वेश्चन ये था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन था क्वेश्चन में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट भी गिवन था 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दोनों चीजें फाइंड करनी थी। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जब किया तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था, और फॉर्मूला जानते हैं पाई आर एल, एल गिवन है 14 सेंटीमीटर यहां से। तो एल की वैल्यू पुट किया और सब मेयरली सिंपली अरिथमेटिक कैलकुलेशन था, और यहाँ से हमें आर ऑब्टेंड हुआ। आर ऑब्टेंड होने के बाद अब हमने आर की वैल्यूज को पुट कर दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में, और यहाँ से 462 सेंटीमीटर आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को चलो आइए देखते हैं कैसे है। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टोम। तो जितने भी सरफेस एरियाज के क्वेश्चंस हैं उसमें फिगर बना के करो, या फिर मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें फिगर बना के किया करो कि कोई, इससे फिगर बनाने से क्या होता है कि मार्क्स भी अच्छा आता है और कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर आता है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ करके करोगे तो हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, बंदे को समझ में आ रहा है। तो द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम इज 25 मीटर एंड 14 मीटर। बेस डायमीटर यानी कि ये जो डायमीटर है बेस का, ये सेंटर हुआ और ये हाइट h और ये स्लैंट हाइट। तो ये बेस डायमीटर d की वैल्यू दी हुई है, इट इज इक्वल टू 14 मीटर, दैट इज 2r इज इक्वल टू 14 मीटर, तो r इज इक्वल टू आया 7 मीटर। और स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है? स्लैंट हाइट की वैल्यू दी हुई है 25
5 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मीन्स कि 210 पर 100। इसमें बाद में आते हैं, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? ये तो होता है πRL। बोलोगे कितनी बार बताएं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी 22/7 इंटू रेडियस इज व्हाट 7 मीटर। रेडियस इज 7 मीटर और स्लैंट हाइट 25 मीटर। तो यहाँ से ये आया 22 इंटू 25 इज 25 550 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बस सिंपली फॉर्मूलास में पुट करके कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन में स्टेटेड है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210। ये 210 रुपए कितने हैं? पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए है, पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए है। तो यहां से ऐसे करें, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर यानी 210 डिवाइडेड बाई 100, ये इधर आ गया रेसिप्रोकल में। तो यहाँ से आया 2.1 रुपीस। ये रुपीस 2.1 जो है 2.1 क्या है? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.1। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हुआ ₹2.1। तो अब इसको 550 मीटर स्क्वायर का फाइंड करना है, तो 550 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 550 इंटू 2.1। अब क्या आ रहा है देखो, देखते हैं। यानी 55 इंटू 21, 55 इंटू 21 दैट इज, ये आ रहा है 1155 रुपीस। यानी कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर का आया ₹1155 हुए वाइट वॉशिंग का। वाइट वॉशिंग क्या कि घरों में जो साफ सफाई करते हैं वही सब। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।